दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के 4 जो बेस्ट आश्रम है उनके बारे में जानकारी दूंगा। इन आश्रम से जुड़ी हुई सभी जानकारी तो आपको मिलेंगी। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं अगर आप ऋषिकेश जाकर इन आश्रम में रुकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आश्रम तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। इन आश्रमों के सामने सबसे अच्छी बात यह है कि आपको गंगा जी का एक घाट मिलेगा जहां पर आप अच्छे से डुबकी लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। ये जो ऋषिकेश के 4 आश्रम हैं, सच में ऋषिकेश के बेस्ट आश्रम है। आप इनमें से किसी भी आश्रम में जाकर आसानी से रुक सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे बने रहें और लास्ट तक देखें वीडियो को। और जो आश्रम आपको अच्छा लगता है और जिसकी सुविधाएं आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके बजट के अंदर है, आप उस पे जाकर आसानी से रुक सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, ये चारों जो आश्रम है ये बजट के अंदर है। कम बजट में अच्छे रूम आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो को शेयर अभी कर दें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जब भी वो लोग ऋषिकेश की यात्रा करें तो इन आश्रम में आकर रुक सकें। अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश के जो आश्रम है या यात्रा की जो भी जानकारी है उनको पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। तो सबसे पहला जो आश्रम है उसका नाम है स्वर्ग आश्रम। ये जो आश्रम है राम झूला के बिल्कुल पास में है और इस आश्रम की सबसे खास बात ये है कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो हर एक कैटेगरी के व्यक्ति के लिए ध्यान में रखते हुए रूम बनाए गए हैं। आपको यहाँ पर 300-400 रुपए से लेकर लगभग 2500-3000 तक के रूम मिल जाएंगे। तो आप जैसा भी रूम चाहते हैं, अगर आप कम बजट अलाउ करते हैं तो आप कम वाला रूम बुक कर सकते हैं। इस आश्रम की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर आपको सामने गंगा जी का एक घाट मिलेगा और उसके साथ साथ राम झूला के पास तक आप पहुँच जाएंगे। टेम्पो से या आप कार से पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप पैदल चल के लगभग 10-15 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक बात और खास है कि आप अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऑनलाइन गूगल में बहुत सारे ऐसे स्वर्ग आश्रम के नाम पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये नंबर वहाँ का है या नहीं। और जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा उस नंबर पे आप पहले कॉल करें, बात करें और उसके बाद जैसे ही वो लोग कहते हैं कि किस नंबर में आपको पेमेंट करनी है, जैसे भी बुकिंग करनी है, और आप वहां पर बुकिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर का जो आश्रम है वो है गीता भवन का आश्रम। ये बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश का। यहाँ पर सैकड़ों रूम्स मौजूद हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं। और ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर सत्संग भागवत चलती रहती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ आते हैं, सत्संग और भागवत में शामिल होना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर फ्री भी रुकने की सुविधा रहती है। और उसके अलावा जब आप अगर ऋषिकेश घूमने के लिए आ रहे हैं और 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप यहाँ पर कुछ पैसे पे करके भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। गीता भवन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर जो बुकिंग होती है आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद ही बुकिंग होती है, या तो आप मेल करें, मेल करके, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यही अच्छी बात है कि आप वहां पहुंचे और अगर रूम आपको खाली होगा तो आप ले सकते हैं। अगर खाली नहीं है तो आप स्वर्ग आश्रम में कर सकते हैं। बाकी जो आश्रम मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं वहां पर भी बुकिंग कर सकते हैं। इस आश्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको गंगा जी का एक घाट मिलेगा, एक कैंटीन मिलेगी और यहाँ का जो अंदर का माहौल है वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। तो आपको यहाँ पर रुककर काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि गीता भवन तक कैसे पहुंचा जाए, तो गीता भवन जो है स्वर्ग आश्रम से लगभग थोड़ी दूर में ही है। आप आना चाहते हैं तो जानकी जो झूला है उसको पार करके भी आप वानप्रस्थ आश्रम परमार्थ निकेतन की तरफ होते हुए आप गीता भवन तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप राम झूला की तरफ से आना चाहते हैं तो राम झूला आपको पार करना होगा। उसके बाद स्वर्ग आश्रम पहुंचेंगे, दाहिने मुड़ के आपको लगभग 200 मीटर चलना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप कार से आते हैं तो आपको जो पीछे वाला रास्ता है, जो कि नीलकंठ मंदिर की तरफ वाला जो रास्ता है, उधर से आना होगा। तो वहां से अगर कार से आएंगे तो आप डायरेक्ट आश्रम तक पहुंच सकते हैं।
अब बात करते हैं तीसरा जो ऋषिकेश का एक प्रमुख आश्रम है, वो है परमार्थ निकेतन आश्रम। परमार्थ निकेतन जो आश्रम है ऋषिकेश के सबसे अच्छे आश्रम में से एक है। यहाँ पर आपको जो रूम बुक करना है, इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर रूम बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है parmarth.org करके है। यहाँ पर जो रूम्स हैं वो आपको 700 रुपए से लेकर लगभग 2500 तक के रूम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम में आपको बहुत ही अच्छे रूम देखने को मिलेंगे। ये आश्रम जो है बहुत ही सुंदर है और उसके साथ साथ यहाँ भी आपको अच्छा भोजन करने को मिलेगा, जिसका जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ पर पर्सन की थाली यहाँ पर मिलती है। तो आप यहाँ पर थाली ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम का जो माहौल है बहुत ही शांत है और एक धार्मिक कह सकते हैं आश्रम है। तो आपको यहाँ पर रुककर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और इस आश्रम की भी सबसे खास बात है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आपको गंगा जी का घाट देखने को मिलेगा, बिल्कुल आश्रम के सामने है और आप आराम से स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि ऋषिकेश की जो सबसे अच्छी माँ गंगा की आरती होती है इसी आश्रम के बाहर जो परमार्थ निकेतन घाट है वहाँ पर होती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप शाम के समय आराम से आरती में शामिल हो सकते हैं। बात की जाए कि इस आश्रम तक कैसे पहुंचा जाए, तो दो ही रास्ते हैं। आपको मुनि की रेती से होते हुए या तो आप जानकी झूला पार करके वानप्रस्थ आश्रम से होते हुए परमार्थ निकेतन की तरफ आ जाएं, या तो आप राम झूला पार करने के बाद दाहिनी ओर स्वर्ग आश्रम, उसके बाद गीता भवन होते हुए और उसके बाद परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंच सकते हैं। अगर आप कार से हैं तो आपको पीछे वाला जो रास्ता है जो बैराज से होते हुए नीलकंठ मंदिर की तरफ से आता है, तो आप वहां से आ सकते हैं। दोस्तों एक रास्ता और भी है, अगर आप ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं, मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं, तो आप गरुड़ चट्टी से भी वापस इस तरफ आ सकते हैं और आपको पूछना होगा, किसी से पूछ लेंगे तो आपको ये रास्ते के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इन आश्रमों में से किसी के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इन्हीं चारों आश्रमों को लेकर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और स्क्रीन में आई बटन में भी मिल जाएगी आपको। और बाकी जब ये वीडियो समाप्त होगी तो वो वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप YouTube में सर्च करना चाहते हैं तो आपको आश्रम का नाम लिखना है और मुकेश हेल्प लिखना है और वो वीडियो आ जाएगी, आप वहां से क्लिक करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं ऋषिकेश का जो चौथा एक बहुत ही अच्छा आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम के पास में ही है या कह सकते हैं बगल में है। दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम में भी आपको 400 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक के जो रूम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस आश्रम में भी एक अच्छी कैंटीन है जहाँ पर आप अच्छा भोजन, सात्विक भोजन आपको मिलेगा। भोजन बहुत ही अच्छा होता है और सात्विक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन आश्रमों में बिना लहसुन और बिना प्याज का भोजन है, लेकिन क्वालिटी और जो टेस्ट होता है बहुत ही उम्दा होता है। अगर इन आश्रम में आप रुकते हैं तो खाने पीने की टेंशन से दूर रहेंगे, आपको अच्छा खाना मिलेगा। और वानप्रस्थ आश्रम के सामने गंगा जी का घाट है, वहीं पर जानकी झूला है, तो आप यहाँ के जो व्यू हैं वो देख सकते हैं। बाकी ये चारों आश्रम जो हैं बहुत ही अच्छी लोकेशन में है और कह सकते हैं कि ये जो चारों आश्रम हैं लगभग एक दूसरे के बगल में है। अगर आप राम झूला की तरफ से आते हैं तो पहले स्वर्ग आश्रम आएगा, फिर उसके बाद गीता भवन, उसके बाद परमार्थ निकेतन और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आएगा। अगर आप जानकी झूला की तरफ से आएंगे तो पहले वानप्रस्थ आश्रम आएगा, उसके बाद परमार्थ निकेतन आएगा, उसके बाद गीता भवन आएगा, उसके बाद स्वर्ग आश्रम आएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो आश्रम है ऋषिकेश के 4 बहुत ही बेस्ट आश्रम है और सभी में गंगा जी का घाट है, सभी की बेस्ट लोकेशन है और उसके साथ साथ खाने के लिए कैंटीन की सुविधा है। अब बात करते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में जो बुकिंग है वो कैसे की जाए। तो वानप्रस्थ आश्रम की जो बुकिंग है इनके हेड ऑफिस से होती है। हेड ऑफिस का जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या आप इंस्टाग्राम में भी बात करके हमसे नंबर ले सकते हैं। और हेड ऑफिस कोलकाता में है, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका कंफर्म हो जाए तो जो भी वो आपको बताते हैं वो आप करते जाइए। बाकी चारों की जो डिटेल्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप कॉल करें। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो आईडी है वो मुकेश हेल्प नाम से है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी के लिए समय समय पर लाता रहूंगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।